हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम टॉपर। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे भारत नेपाल लिपुलेख दर्रा विवाद क्या है और इसके बारे में पूरी जानकारी। वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। अगर आपको यह कहा जाए कि शायद ही दुनिया में कोई ऐसा देश हो जिसका अपने पड़ोसी देश के साथ सीमा विवाद ना हो, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। भारत का चीन पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद हमेशा से रहा है और अब इस कड़ी में नेपाल भी जुड़ गया है। यह झगड़ा है धारचूला लिपुलेख सड़क परियोजना और काला पानी विवाद का। तो आइए इस वीडियो में हम विवाद की पूरी जड़ से जानकारी के बारे में चर्चा करते हैं। भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है, सबसे पहले यह जानना हमारे लिए ज़रूरी है। भारत की भूमि सीमा 15,106.7 किलोमीटर और तट रेखा 7,516.6 किलोमीटर की है, जिसमें द्वीप प्रदेश भी शामिल हैं। भारत की सीमा 7 देशों बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार और अफगानिस्तान से लगती है। इसमें भारत की सीमा सबसे अधिक 4,096.7 किलोमीटर बांग्लादेश से और नेपाल से 1,751 किलोमीटर की सीमा लगती है। अब हम चर्चा करेंगे भारत नेपाल लिपुलेख दर्रा विवाद क्या है। कई सालों से निर्माणाधीन 90 किलोमीटर लंबी धारचूला लिपुलेख सड़क परियोजना का 8 मई 2020 को परियोजना का शुभारंभ किया गया था। अर्थात इस सड़क के बनने के बाद चीन की सीमा से सटे 17,500 फुट की ऊंचाई पर स्थित लिपुलेख दर्रा अब उत्तराखंड के धारचूला से जुड़ जाएगा। इस सड़क को बनाने के लिए पहाड़ को भी काटा गया है। रक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो इस सड़क के बनने के बाद भारतीय सेना की पहुंच इस क्षेत्र में और आसान हो जाएगी। नेपाल इस दर्रे को अपनी सीमा का हिस्सा मानता है। इसी कारण चीन से नेपाल को इस सड़क का विरोध करने के लिए भड़का दिया है और नेपाल को चीन आजकल ज़्यादा ही मीठा लग रहा है। इस कारण इस विवाद का जन्म हुआ है। नेपाल की आपत्ति पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने 9 मई को कहा कि हाल ही में पिथौरागढ़ जिले में जिस सड़क का उद्घाटन हुआ है वो पूरी तरह से भारतीय क्षेत्र में पड़ता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्री इसी सड़क से जाते हैं। अब हम चर्चा करते हैं लिपुलेख दर्रे की अवस्थिति के बारे में। लिपुलेख दर्रा ऊंचाई 5,200 मीटर या 17,060 फीट भारत के उत्तराखंड राज्य और चीन के तिब्बत क्षेत्र के बीच की सीमा पर स्थित एक हिमालयी दर्रा है। नेपाल इसके दक्षिणी हिस्से, जिसे काला पानी कहा जाता है, को अपना भाग मानता है, जो कि 1962 से ही भारत के नियंत्रण में है। उत्तराखंड के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ की सीमाएं नेपाल और चीन जैसी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से मिलती है। नेपाल की सीमा पर एसएसबी और चीन की सीमा पर आईटीबीपी की तैनाती है। वर्तमान में यह दर्रा भारत से कैलाश पर्वत व मानसरोवर जाने वाले यात्रियों द्वारा विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। लगभग 17,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित लिपुलेख दर्रे को लिपू पास या लिपू दर्रा भी कहा जाता है। यह क्षेत्र भारत के उत्तराखंड राज्य के कुमायूं क्षेत्र को तिब्बत के तकलाकोट अर्थात पुरंग शहर को भी जोड़ता है। धारचूला लिपुलेख सड़क का क्या महत्व है। सड़क बनने के बाद पहले लोग धारचूला से करीब 90 किलोमीटर तक का सफ़र तय करके लिपुलेख तक पहुंचते थे। आईटीबीपी और भारतीय सेना के जवानों को भी लिपुलेख तक पहुंचने में 2 से 3 दिन का समय लगता था, लेकिन अब सड़क बनने से कुछ ही घंटों में धारचूला से लिपुलेख तक पहुंचा जा सकता है और भारतीय सैनिकों की गाड़ियां चीन की सीमा तक पहुंच सकेंगी। कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रियों को इस 90 किलोमीटर लंबे रास्ते की कठिनाइयों से भी राहत मिल जाएगी। अब हम चर्चा करते हैं नेपाल लिपुलेख धारचूला सड़क का विरोध क्यों कर रहा है। पहला, नेपाल दावा करता है कि 1816 की सुगौली संधि के अनुसार लिपुलेख दर्रा उसके इलाके में पड़ता है, इसलिए यहाँ पर भारत के सड़क बनाना गलत है। सुगौली संधि 1816 में ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई थी। नेपाल कहता है कि सुगौली संधि भारत के साथ उसके पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है। सुगौली संधि के अनुसार महाकाली नदी के पूर्व का इलाका, जिसमें काला पानी, लिम्पियादुरा और लिपुलेख शामिल हैं, यह नेपाल के क्षेत्र हैं। हालांकि साल 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद से ही काला पानी में भारतीय सैनिक तैनात हैं, क्योंकि 1962 के भारत और चीन युद्ध में भारतीय सेना ने काला पानी में चौकियां बनाई थीं। ज्ञातव्य है कि काली नदी का उद्गम स्थल काला पानी ही है। पिछले साल भारत ने काला पानी को अपने नक्शे में दिखाया, जिसे लेकर नेपाल ने भी विरोध जताया था। नेपाल के हजारों लोग उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में माल ढुलाई का कार्य करते हैं। पहाड़ों के एक्सपीडिशन में आए लोगों के साथ गाइड और कैलाश मानसरोवर यात्रियों के साथ वोटर का काम भी करते हैं। इस कारण अब यह सड़क बन जाएगी तो इन नेपाली लोगों को अपना व्यवसाय छीनने का खतरा भी नजर आ रहा है। चूँकि दोनों पक्षों के पास अपने अपने तर्क हैं और मामला दोनों की नेशनल सिक्योरिटी का है,
इसलिए इस विवाद को आपसी बातचीत से सुलझाना ज़्यादा बेहतर विकल्प है। दोनों देशों को इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि दो बिल्लियों के बीच की लड़ाई में बंदर बाजी मार ले जाए, अर्थात इसका मजा कोई और ही ले जाए, जिसे आप समझ सकते हैं। तो यह थी पूरी जानकारी भारत नेपाल लिपुलेख दर्रा विवाद क्या है उसके बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।